नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर के ऊपर। वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है और अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें स्टार्टिंग में ये भी बोलेंगे कि मैं हमेशा मतलब जेपी पावर, रिलायंस पावर जैसे स्टॉक को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, पर आज मैं जेपी पावर के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ इसके बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि देखो, कंपनियां जब बुरी होती है तो हाल फिलहाल तो हम उस टाइम से दूर रहते हैं, पर जब कंपनियां अच्छा करने लगती है, प्लस जो पावर सेक्टर की कंपनियां मतलब वापस उसमें जब जान आने लगती है, उनकी किस्मत बदलने लगती है जब कंपनियों का, तो उनके साथ साथ हमारी भी किस्मत बदल सकती है। इस बात को ध्यान देना। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है, बहुत नॉलेजफुल होने वाला है और अगर आप जेपी पावर में इंटरेस्टेड ना भी हो तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक और ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो मतलब वापस उसमें जान आ रही है, ठीक है, वापस मतलब अपने ट्रैक पे लौट रहा है और वो भी पावर सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट पे हम आराम से चर्चा करने वाले, ठीक है। वैसे भी वीकेंड का टाइम है, आज फ्राइडे को तो छुट्टी है, फिर बाद में कल सैटरडे को भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, तो भाई आराम से इस वीडियो को देखो। और हाँ, इसमें जेपी पावर का एक और मैं बहुत बड़ा आपको बेनिफिट बोल सकते हो, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, जयप्रकाश पावर वेंचर, अब इसका प्राइस चल रहा है 16 रुपये के आसपास, ठीक है। इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट चालू है, बंद है, आप इनके जाके वेबसाइट पे देख लेना। हम प्योर इस पे फंडामेंटल के ऊपर बात करने वाले। मेरे पास देखो, मैंने इनका वेबसाइट भी ओपन किया था, बट क्या है ना कि वो डेस्कटॉप पे ही ओपन होते हैं उनके वेबसाइट, बहुत मतलब अनकंजेस्टेड था, मोबाइल में नहीं हो रहा था, तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसका मार्केट कैप है अभी 11,000 करोड़, ठीक है। एक एक बात बहुत ध्यान से समझना। मैं आरओसी आरओई पे नहीं आऊँगा, ये सारी कंपनी, नहीं तो आप बोलोगे तो मैं तो बोलता हूँ कि 20 वाली आरओसी कंपनी अच्छी रहती, इसका आरओसी तो 14 है। तो देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, हर कंपनी का देखो बिजनेस नेचर अलग रहता है। कोई कंपनियों में जब वापस जान आने लगती है, ठीक है, वापस मतलब वो उठने लगती है और वो खुद भी कोशिश करती है, ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए उठ रही है, नहीं, ये एक्चुअल में उठ रही है। तो इस उठने मतलब ये जब रिवाइवल होती है, मतलब वापस जब कंपनियां उठती है ना, इसमें हमारा भी किस्मत बदल सकता है, ध्यान देना। आरओसी आरओई पे, इन सारी चीज़ों पे मैं नहीं आने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कंपनी क्यों प्रॉब्लम में थी, पहले मैं वो समझ लेते, फिर आगे मैं सारी बातें बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये ईयरली मैंने डाटा इनका ओपन करके रखा है। 2013 से अगर देखें ना, इनका सेल्स की रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू था 2400, 2800, 4000, 4000 करोड़, 4600, 4800, ठीक है। ये 2018 तक सारी बातें ठीक थी, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था। आप ध्यान से देखो, हाँ, 2013 में इनका रेवेन्यू 2500 करोड़ था और 2017-18 तक ये रेवेन्यू बढ़ के अराउंड 5000 करोड़ तक बढ़ गया था, यानी कि रेवेन्यू मस्त चल रहा था इनका। बाद में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आप, 1900 करोड़ का 2000, 2500 करोड़। फिर बाद में अचानक से इनका नेट प्रॉफिट 2017 और 16 से गिरने लगा। फिर क्या हो गया अचानक से इनका, देखो इनका पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, अराउंड 2000, 2500, 2800 करोड़ के आसपास का था और इंटरेस्ट कितना था इनका, 1200, यानी कि जो इनका ब्याज था। फिर अचानक से क्या हो गया कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 1200 करोड़ हो गया, इंटरेस्ट 1400 करोड़ हो गया और बाद में फिर क्या हो गया कि इनका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015-16, 2015 से आई थिंक इनका मतलब जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जितना आ गया था, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया। और ये सारे रीज़न क्यों है, इनके इंटरेस्ट बढ़ना, सेल्स बढ़ रही थी, इस बात को ध्यान देना। ये बेचारे दबे कब, जब इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इंटरेस्ट कब बढ़ा मैं आपको बताता हूँ, मैं फिक्स ईयर नहीं बताता हूँ, नहीं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम था जब हर घर योजना मतलब लाया गया, ठीक है। तो उसमें सरकार ने क्या बोला, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हर घर बिजली होना चाहिए। और इससे जो कंपनियां थी ना, वो मतलब उन्होंने अपना एक मौका देखा, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं ना, वो मतलब उनको मिल गई कि भाई हर घर होएगा, मतलब बिजली की बहुत खपत होएगी और बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कंपनियों ने क्या किया कि इन्होंने हर जगह मशीन वगैरह खरीदने लगे
कर्जा लेके खरीदने लगे, ठीक है, कर्जा लेके खरीदने लगे, समझो आप बात को। बहुत सारे कर्जे लेके हर जगह प्लांट डालने के लिए सोचने लगे। तो अब उसमें घोटाला निकल गया। उसमें घोटाला आने की वजह से क्या हुआ, सरकार जो हाई कोर्ट था, जो कोर्ट था, इस योजना पे थप्पा लगा दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, जिसके वजह से इन कंपनियों को लॉस हुआ, भारी लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि कर्जा इन्होंने उठाया, ज़्यादा ब्याज पे पैसे उठाए, ये सोच के कि प्लांट डालेंगे, मशीन डालेंगे, हमारा बिजनेस चलेगा, ये वो। और हाई कोर्ट ने भाई थप्पा लगा दिया कि भाई ये इसमें घोटाला है, ये योजना रोक दो, ऐसा वैसा, जिसके वजह से जो सारे पैसे पास हुए थे, फंड पास हुए थे इस योजना के लिए, वो सारे रुक गए। और रुकने के वजह से ये कंपनियां बेचारी दब गई, और दबने के वजह से कर्जा हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आता है। इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, और जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज़्यादा ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे। तो अब इस कंपनी ने अपना दिमाग क्या लड़ा है, ध्यान से सुना। अब यहाँ पे मैं इनके एक बैलेंस शीट पे लेके आता हूँ। यहाँ पे 2013 में इनके पास फिक्स असेट था 12,000 करोड़ का, फिर बाद में इनका फिक्स असेट बढ़ के अराउंड कितना हो गया, 2018 तक 31,000 करोड़ का। पर कर्जा कितना था इनके ऊपर, देखो 2017 में 18 में इनके ऊपर कर्जा बढ़ने लगा। अभी पहले क्या हुआ, इनके पास देखो रिजर्व केवल 3,000 करोड़ था, पर कर्जा 23,000 करोड़, और कर्जा कम ही नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और रिजर्व कितना था, रिजर्व केवल 4,000, 4,500, 3,000 करोड़, पर कर्जा 6-7 गुना था, मतलब कर्जा 23-24,000 करोड़ के आसपास था, और रिजर्व कितना था, 17,000 करोड़। पर इनके पास एक सोने की खदान थी, क्या थी, इनके फिक्स असेस्ट, मतलब इनके पास जो लैंड्स थे, जो प्लांट मशीन थे, ठीक है, इनके पास जेपी पावर की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास देखो कितने की फिक्स असेट्स थी, 24,000, 23,000, फिर बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे पीक पे कितना चल गई, 31,000 करोड़। अब ध्यान से समझना, कहाँ गया, ये 2018 का ईयर है, ये 2018 का ईयर में दिखा देता हूँ आपको, हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे इनके पास रिजर्व कितना था, 1783 करोड़ का, कर्जा कितना था, 23,416 करोड़ का, और फिक्स असेट्स कितना था, 31,000 करोड़ का। तो कंपनियों ने क्या किया, अपने फिक्स असेट्स बेचना चालू किए और अपने कर्जा चुकाना चालू किए। यहाँ पे देखो इनका फिक्स असेट्स 31,000 करोड़ से आज इनका फिक्स असेट्स कितना हो गया, 12,000 करोड़, और आज इनका कर्जा 23,000 करोड़ से कितना हो गया, 4,000 करोड़, और आज इनका रिजर्व ज़्यादा हो गया, कर्जा कम हो गया, जिसके वजह से ये कंपनियां भागी है। मतलब आप ऐसे एक समझो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो कि सपोज जैसे मैंने एस्टर डीएम हेल्थ केयर का वीडियो बना के बताया था, वो भी सर्च करो, सेम उसका भी सेम सिचुएशन यही था, ठीक है। वो एक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, मतलब बिजनेस अलग है पर ये कंडीशन सेम था। तो अब इसको एक एग्जांपल से ऐसा समझो, मान लो कि इनकी 20 बिजनेस है, एग्जांपल के लिए इनकी 20 बिजनेस है। अब 20 बिजनेस है इनके पास, पर इनके ऊपर कर्जा आ गया है। अब कर्जा आ गया है तो भाई 20 बिजनेस से जो पैसा आ रहा है वो सारे कर्जा भरने में ही चला जा रहा है। तो अब करे क्या, तो कंपनियां क्या दिमाग लगाती है, अपनी 20 बिजनेस में से 10 बिजनेस को बेच देती है, और उस 10 बिजनेस से अपना पूरा कर्जा चुकता कर देती है। तो अब जो 10 बिजनेस से पैसा आ रहा है वो अपना प्लस में आ रहा है, अपने घर पे आ रहा है, अपने नेट प्रॉफिट में आ रहा है। तो मतलब ना चलने से अच्छा धीरे धीरे चले वो ठीक है। मतलब समझो 20 कंपनियां, 20 बिजनेस है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इनके पास 20 बिजनेस है पर कर्जा भी बहुत है। तो 20 बिजनेस से जो भी पैसा आता है वो कर्जा और इंटरेस्ट भरने पे ही चला जाता है। तो कंपनियां प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, कंपनियां चल ही नहीं रही है। तो कंपनियों ने बाद में क्या दिमाग लगाया कि 20 बिजनेस में से हम 10 बिजनेस बेच देते, वहाँ से जो पैसा आएगा हम कर्जा चुका देंगे और पूरा कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और जो 10 बिजनेस से जो पैसा आएगा वो हमारे घर में आएगा, हमारे नेट प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। इससे कंपनियां, इसके वजह से ये जेपी पावर भागने लगा। और अब क्या इसके साथ कंडीशन हो गया, इन्होंने अपनी फिक्स असेस्ट बेच दी है, कर्जा चुका दिया है, इनका रिजर्व बढ़ गया है, कर्जा कम हो गया है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट पूरी ट्रैक पे आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिसेंटली हमने देखा कि जहाँ पे कंपनी 2020 में -2,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थी, प्लस में आ गई 281 करोड़, 107 करोड़, 55 करोड़, 1000 करोड़, आज 1200 करोड़ के नेट, 1300 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठी है। तो ऐसा भी एक बिजनेस को समझा जाता है, समझ रहे हो ना। इसके वजह से अब आपको समझ में आता रहेगा, हाँ अब इसने जेपी पावर सही तरीके से पकड़ा है। मतलब पहले मना करता था, अब क्यों बोल रहा है। मैंने एक और बार वीडियो में चर्चा किया था कि एक जेपी पावर भी कंपनी है जो काफ़ी अच्छा अभी दिखाई दे रहा है। मैं वीडियो बनाऊंगा, वो बात को शायद 1 महीना हो गया, आज टाइम मिला तो आज बना दिया, ठीक है, छुट्टी भी चालू है।
तो ऐसा कंपनियों को देखा जाता है। कंपनियां पहले कर्जे में आ गई थी, कंपनियों ने कर्जा चुकाने के लिए अपने जो फिक्स असेस्ट थे, जो अपनी ज़मीन प्लांट मशीन थे, उन्होंने आधा बेच दिया, जिससे उनका कर्जा मुक्त हो गया। अब जो भी उनको प्रॉफिट होगा उनके घर में आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, कंपनी के पास आएगा, ना कि बैंक में लोन भरने को आएगा। और अब इनकी कंडीशन देखो ना आप, इनके ऊपर पहले कर्जा 23,000 करोड़ का था और इनका फिक्स असेट्स 30,000 करोड़ का था। अब इनके पास फिक्स असेस्ट 12,000 करोड़ का हो गया और कर्जा 4,000 करोड़ का हो गया। मतलब कर्जा कम हो गया है, रिजर्व ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये कंपनियां, अभी मैं चार्ट पैटर्न पे आऊँगा। इस तरह मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छा लगती है आने वाले फ्यूचर को लेके, और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो डिमांड इंडिया में कितनी है, इंडिया एक बढ़ती हुई ग्रोइंग कंट्री है, तो मैं ये सारे डीप में नहीं जाने वाला हूँ कि इंडिया में डिमांड कितनी रहने वाली बिजली की है। वो आपको भी पता है कि 1 घंटा लाइट चली जाता है तो हम लोग, हमारा रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो उस बिजनेस के डीप में मैं नहीं जाने वाला हूँ। पावर सेक्टर से रिलेटेड है और हाइड्रो वगैरह से रिलेटेड इसका पावर सेक्टर है, वो डीप में मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, आप खुद उतना अपना बुद्धि चलाओ। अब इसमें एक और माइनस साइड आता है, मैं आपको भी वो भी समझाता हूँ। देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है इस कंपनी में, 24%। ठीक है, उसमें से प्रमोटर्स ने अपनी गिरवी कितनी रखी है होल्डिंग, मतलब कितने परसेंट रखी है, अराउंड 7%। अगर मैं आज के डेट के हिसाब से भी एक हिसाब लगाता हूँ, जैसे मान लो कि पूरा मार्केट कैप है इसका 11,438 करोड़। ठीक है, एक मैं सिंपल सा एक कैलकुलेशन भी लगाता हूँ। एक्चुअली इन्होंने तो कम प्राइस पे ही गिरवी रखे रहेंगे अपने शेयर प्राइस, तो भी मैं करंट प्राइस से लगाता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, एक मैं करता हूँ हिसाब तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट कैप इनका कितना है, 11,438 करोड़, जिसमें से प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 24%। तो इसमें से मैं 24% माइनस करता हूँ। ठीक है, 24% माइनस किया तो इसमें से, एक सेकेंड, इसमें से कंपनी जो प्रमोटर्स है वो कितना होल्ड कर रहे हैं, 8,692 करोड़ के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोटर्स कितना होल्ड कर रहे हैं, 8,692 करोड़ के, जिसमें से प्रमोटर्स ने अपने 79% ऑलमोस्ट शेयर गिरवी रखे हैं। ठीक है, तो मैं अमाउंट एक फिगर निकालने की कोशिश करता हूँ, जिसमें से कंपनी ने अराउंड, एक सेकेंड 1825, और यार वो अमाउंट कितना था, एक सेकेंड, 1825 8692। ठीक है, 8692। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने 6,800 करोड़ के शेयर्स गिरवी रखे। ठीक है, ये एक हिसाब है, मोटा माटी हिसाब है, परफेक्ट हिसाब नहीं है, इतना भी अमाउंट नहीं रहेगा, तो भी मैंने हाई साइड पे अमाउंट रखा है। ठीक है, तो इन्होंने अराउंड 6,800 करोड़ के शेयर्स गिरवी रखे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो इनका ईयरली नेट प्रॉफिट अभी 1200-1300 करोड़ आ रहा है प्लस। यहाँ पे इनके पास रिजर्व कितने हैं, 5,000 करोड़। ठीक है, प्लस इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 217 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है, 525 करोड़। यहाँ पे फिक्स असेस्ट इनके पास कितने हैं, 12,000 करोड़ के। यहाँ पे अदर असेस्ट में जाता हूँ तो कैश कितना पड़ा है, 1275 करोड़। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, गिरवी इनके ऑलमोस्ट कितने हज़ार करोड़ के शेयर्स पड़े, अराउंड 6,800 करोड़ के आसपास का, पर इनके पास फिक्स असेस्ट कितना है, 12,000 करोड़। उसके बाद अदर असेस्ट में आते तो इनके पास कैश कितना पड़ा है, 1275 करोड़। रिजर्व कितना पड़ा है, 5,000 करोड़। मतलब अच्छे खासे कैश पे बैठे हैं गिरवी पोजीशन के हिसाब से देखे तो। इस तरह भी भाई, मतलब बोलते ना, वो खदान में से हीरा ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो समझ जाओ कुछ इसी टाइप का हम इसमें अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, अब प्लस सबसे अच्छी बात है, इनका जो क्या बोलते कैश फ्लो है वो अभी तक प्लस पे है। देख लो, यहाँ पे आपको कैश फ्लो प्लस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखो अभी तक कंपनी में सारी बातें अच्छी है। किस्मत जैसे कंपनी की बदली है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी किस्मत 3-4 गुना बदल सकती है। ठीक है, आप समझ जाओ मेरे बोलने का मतलब क्या है। आने वाले समय में इसकी किस्मत 3-4 गुना बदल सकती है, और इसके साथ हमारी भी किस्मत बदल सकती है। इस बात को बहुत ध्यान देना। ठीक है, बाकी एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, जेपी पावर जैसी कंपनी में मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, केवल मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये इसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि मैं क्यों इसको लेके बहुत बुलिश हूँ। ठीक है, इसके मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाए, प्रूफ के साथ दिखाए। आप इसको क्रॉस चेक करो। आप जिसके साथ स्टॉक मार्केट की बहुत सारी बातें करते हो, बहुत ज्ञान है,
उससे भी ये आप शेयर करो, क्रॉस चेक करो। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको उतना नहीं समझ में आता रहेगा तो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मेरी वीडियो किसी को दिखा दो आप और बोलो कि क्या इसके बात में दम है, तो आपको खुद वो बताएगा, ठीक है। और ये सारी जो हम बातें इसकी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, उसका हमको दिखा भी ना, मतलब उसका हमको वो भी दिखा ना, मतलब आंसर भी दिखा, स्टॉक प्राइस भागता हुआ दिखा। रीज़न यही है ना, स्टॉक प्राइस क्यों भागा, रीज़न यही है कि इनकी कंडीशन सुधरने लगी। और कंडीशन मैंने आपको दिखाया कि किस तरह सुधरी है, ठीक है। और कंडीशन अब सुधर चुकी है, जो भी इनको नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इनके पास आ रहा है, ठीक है। इनको अब कर्जे का टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट का उतना टेंशन नहीं है, अच्छे खासे कैश पे भी अब बैठ चुके हैं। इन्होंने अपना वही किया कि भाई 20 बिजनेस है, अब वो उसका 20 बिजनेस से हम कर्जा भरे, इससे अच्छा 10 बेच दो, 10 से प्रॉफिटेबल तो हो। मतलब फास्ट चलने से अच्छा धीरे धीरे चलो, वो ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है अभी जेपी पावर के साथ। यहाँ पे अभी हम थोड़ा इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक देखो इसको मैंने 17 रुपये के 17 रुपये जब था तो भी मैंने शेयर किया था, और अराउंड 17 के बाद ये कितना गया था आपको पता है, 24 भी गया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट करेक्शन में ही ये गिरा स्टॉक। यहाँ पे एक इसका देखो सपोर्ट अच्छा खासा निकल के आता है, ये 14, ये यार लगता क्यों नहीं है, यहाँ पे लगा दूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट निकल के आता है अराउंड ये वाला, ठीक है। और ये नहीं भाई रुक जाओ, ये वाला निकल के आता है 15, ठीक है। और ये करंट एक सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है अराउंड 16, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल्स ये है, और देखो अच्छा लेवल्स ये भी है जो करंट चल रहा है आने वाले 2 सालों के लिए, वो भी ठीक है। समझ गए ना बात। मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। यहाँ पे कुछ मैं वहाँ ये लगा देता हूँ, ऊपर के क्या लगते हैं मुझे निकल के आएंगे। यहाँ पे क्लोन में क्लिक करता हूँ। हाँ एक और चीज़ बताना था, रुको, अच्छा हुआ अभी याद आया, ठीक है। मैं ये लेवल्स लगा लूँ तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये और नेक्स्ट इसका जो पास्ट है, देखो यहाँ पे पास्ट में जो इसका एक लेवल्स था ना, ये सारे लेवल्स वापस टच करेगा मुझे लगता है। यहाँ पे एक सेकेंड ये लगा दूँ, यहाँ पे क्लोन कर दूँ, पास्ट के ही लेवल भाई, ज़्यादा देखो रॉकेट साइंस नहीं रहता है। यहाँ पे देखो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये लिखा भी था, अब जाके देख लो, अब आपको समझ में आता रहेगा कि टेलीग्राम पे मैंने 47 का ही प्राइस क्यों लिखा था, ठीक है। यहाँ पे अब आपको प्रूफ के साथ दिखाई देता रहेगा। तो ये कुछ मेरे लेवल्स निकल के आते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो इसमें जेपी पावर में एक और बहुत प्लस पॉइंट है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो अदर पावर की कंपनियाँ हैं जैसे अडानी पावर, टाटा पावर, आप उठा लो, जो जितने भी पावर का एक होमवर्क करो आप अपना, जितने भी पावर की कंपनियां हैं आप उसको उठाओ, उसका मार्केट कैप और इसके मार्केट कैप को कंपेयर करो। देखो जो अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, बड़े नामचीन कंपनियां पावर सेक्टर की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कंपनियां उठाओ। अभी टाइम है, छुट्टी है, तो आप थोड़ा मेहनत करो, वो कंपनी को उठाओ और उस कंपनी के मार्केट कैप को जेपी पावर के मार्केट कैप से कंपेयर करो। प्लस जेपी पावर का जो नेट प्रॉफिट, मतलब मेरे बोलने का मतलब कि जेपी पावर का मार्केट कैप 11,500 करोड़ है। 11,500 करोड़ के मार्केट कैप पे जेपी पावर ईयरली नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, अराउंड 1200 1250 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। मोबाइल हीट होने की वजह से बंद हो गया था, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जो जेपी पावर है 11,500 करोड़ के मार्केट कैप पे हमको ईयरली नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से ऊपर का दे रहा है। अब आप अदर कंपनी उठाओ और उनका मार्केट कैप देखो और उनका नेट प्रॉफिट देखो, आपको समझ में आएगा कि जेपी पावर उन कंपनियों से आगे, ठीक है। समझो आप बात को, मेरे बोलने का मतलब क्या है, मतलब 11,500 करोड़ के नेट क्या बोलते हैं 11,500 करोड़ के मार्केट कैप में जेपी पावर 800 900 1000 करोड़ का ईयरली नेट प्रॉफिट दे रहा अभी के टाइम पे। आप अदर कंपनी उठाओ और उनका कंपेयर करो, परसेंटेज के हिसाब से कंपेयर करना कि जो अदर कंपनी उनका मार्केट कैप 60 70 80 हज़ार करोड़ है, उस हिसाब से वो कितना नेट प्रॉफिट दे रहे हैं। आप परसेंटेज के हिसाब से लगाना, एक दिमाग लगाना, छोटा सा दिमाग लगाना, आपको समझ में आएगा कि जेपी पावर कहाँ पे स्टैंड करता है और अदर कंपनियां कहाँ पे स्टैंड करती है, ठीक है। तो ये था एक जेपी पावर के ऊपर अच्छा खासा वीडियो। और एक ऐसी और कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस पावर, वो भी अपना कर्जा पे कर रहे हैं। कोशिश करूँगा उसको भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। आप जो जितना मतलब जैसे मैं अभी समझा आपको इस वीडियो में, आप सेम उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें भी सीख सकते हो, उसमें भी अपना फंडामेंटल खुद का एनालिसिस कर सकते हो, तो आपको भी थोड़ा अंदाज़ा पड़ जाएगा।
तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं ध्यान देना, और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, और जो भी आपको बाय सेल का एक कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान देना। मेरे किसी भी बातों में आके ना इस स्टॉक को बाय करना ना सेल करना, जो भी अभी बताया केवल एक समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया।